ओके डियर स्टूडेंट, फंक्शन को कंटिन्यू करते हैं। कुछ फंक्शंस के हमने ग्राफ, डोमेन और रेंज फाइंड आउट की थी, तो उसी कंटिन्यूशन में हम नेक्स्ट फंक्शन लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो इसका डोमेन रेंज फाइंड आउट करेंगे और इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो मान लेते हैं एफ सच दैट ए टू बी, अ फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। किस तरह से डिफाइंड है ये देख लेते हैं। डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 और ए इज नॉट इक्वल टू 1 इज कॉल्ड the exponential function। is called the exponential function। तो चलिए इसे ड्रा कीजिए। हैं दो केस लेते हैं। सबसे पहला केस लेते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट ये मेरा हो जाएगा व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। अगर मैं a को ग्रेटर देन 1 ले लेता हूँ तो तब इसका डोमेन क्या बनेगा, रेंज क्या बनेगा और इसका ग्राफ क्या बनेगा। चलिए देखते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा आपका, a की पावर x। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मुझे क्या है, a इज ग्रेटर देन 1। लेट, मैंने a को थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लिया, 2 3 4 5 कुछ ही कर लो, मैंने मान लेते हैं 2 है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 की पावर x हो जाएगा। क्लियर। तो 2 की पावर x है। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि इसकी डोमेन क्या होगी। डोमेन की डेफिनेशन वही है जो मैंने बताया था कि भाई x की वो सारी वैल्यूज़ फ्रॉम नंबर सिस्टम जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड हो। 0 रखिए, 1 आएगा। 0 से जैसे एक्सटेंड करेंगे, 0 से नीचे जाएंगे अप टू इन्फिनिटी, तो फंक्शन इज डिफाइंड एवरीवेयर। इट मीन्स एफ डोमेन ऑफ एफ कितना आ जाएगा, डोमेन ऑफ एफ आपका आर आ जाएगा। क्लियर है। और इसका रेंज क्या निकलेगा, रेंज देख लीजिए रेंज क्या होगा। तो रेंज ऑफ एफ हम ग्राफ भी पहले बना सकते हैं, उससे भी चेक कर सकते हैं और या वैसे भी चेक कर सकते हैं। 0 रखेंगे 1 आएगा। 0 से जैसे ही आगे करेंगे तो अप टू इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा। और जब 0 से नीचे रखेंगे -1 रखिए तो 1/2 आएगा। -2 रखिए 1/4 आएगा। माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो कहाँ तक जाएगा, आपका 0 तक जाएगा। तो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या, रेंज क्या बन जाएगी, रेंज इज 0 से इन्फिनिटी बन जाएगी। ठीक है नहीं। अब इसका बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका ग्राफ। तो ग्राफ इसका बनाइए। चलिए ये देखते हैं ग्राफ क्या बनेगा। ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। आई थिंक ये लोग समझ ही गए होंगे सब लोग। ये आपका -1 है, ये आपका -2 है, -3 है, -4 है, -5 है। चलिए डोमेन मेरे पास आनी चाहिए। रेंज हम उसके बाद भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर रेंज नहीं निकल रही है तो रेंज उसके बाद भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्राफ से चेक कर सकते हैं रेंज को, बट डोमेन पहले मुझे फाइंड आउट करनी है। डोमेन का मतलब वही है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच गिवन फंक्शन इज डिफाइंड। तो सबसे पहले मैं x इक्वल टू 0 पुट करते हैं। ग्राफ बनाने का तरीका भी यही है कि 0 से राइट साइड चलिए, 0 से इन्फिनिटी की तरफ मूव कीजिए, फिर 0 से माइनस की तरफ मूव कीजिए। जहाँ जहाँ भी डोमेन है, डोमेन में पूरी डोमेन को हम पुट करेंगे इस फंक्शन में और वहाँ से देखेंगे कि मेरा ग्राफ क्या बनता है। तो मैं 0 रखता हूँ। 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले 0 पर वैल्यू क्या आएगी, 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 कितना आएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर। अब अगर मैं 1 रखूँगा तो कितना आ जाएगी वैल्यू, 2 आ जाएगी। अगर मैं 2 रखूँगा कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अगर 4 रखूँगा कितने आ जाएगा, 16 आ जाएगी। तो ग्राफ आपका इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ आपका इस तरह से निकल जाएगा। अब चलिए, अब मैं करता हूँ -1। अगर मैं यहाँ रखता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किस पे, -1 निकालता हूँ, -1 रखता हूँ तो कितना आएगा, 2 की पावर -1 या 1/2। 1/2 कहाँ आएगा आपका, 1, ये 1 है तो 1/2 ऑब्वियसली यहाँ कहीं आएगा, -1 पे 1/2 ये आएगा कहीं। ठीक है। अगर मैं एफ ऑफ -2 रखता हूँ तो 2 की पावर -2 यानी कि 1/2 की पावर 2 यानी कि 1/4 आएगा। तो 1/4 आएगा तो कितना आ जाएगा आपका,
1/4 और नीचे आएगा, यहाँ आएगा 1/8 आएगा, फिर एंड सो ऑन। तो कैसे बनेगा, यहाँ से लेकर हम ऐसे 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 मूव करेंगे, ये मेरा ग्राफ बन जाएगा। जब लास्ट वैल्यू जाएंगे, जब इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो किस तरफ जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा, एट इन्फिनिटी। ये कब है ग्राफ, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। दिस इज द ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आई थिंक क्लियर। कोई डाउट किसी को, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, ठीक है। मेरा नंबर इस पर शेयर है, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप डिटेल पूछ सकते हैं। चलिए अब हम सेकंड केस यहाँ डिस्कस करते हैं। तो सेकंड केस क्या कहता है आपका, सेकंड केस ये कहता है कि भाई when a lies between 0 to 1 but not equal to a lies between 0 to 1। तो अब देखते हैं कि ग्राफ क्या बनेगा किसका, f ऑफ x इज इक्वल टू a की पावर x। अगर a की पावर x क्या है 0 से 1 के बीच में, तो मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया लेट a इज इक्वल टू कितना है 1/2 ले लेता हूँ, 1/3 ले लीजिए, 1/5 ले लीजिए, जो मर्जी ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा आएगा। तो f ऑफ x क्या हुआ आपका 1/2 की पावर x और 1/2 की पावर x बन जाएगा। ये मेरा फंक्शन बना। अब मुझे यहाँ से क्या डोमेन फाइंड आउट करनी है, रेंज फाइंड आउट करनी है। तो डोमेन की बात कीजिए सबसे पहले, डोमेन ऑफ f रखिए। डोमेन का मतलब है x 0 से स्टार्ट कीजिए, 1/2 आएगा, 0 से जैसे भी हम 1 रखेंगे 1/2 आएगा, 2 रखेंगे 1/4 आएगा, अप टू इन्फिनिटी तक हम जा सकते हैं, तो 1/∞ 0 आ जाएगा। इन द सेम वे जब माइनस की तरफ मूव करेंगे तो 1/2 की पावर -1 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, डोमेन आपकी R हो जाएगी। कुछ भी रख सकते हैं। रेंज की बात कीजिए, रेंज फिर वही आएगी कि माइनस की तरफ जाएंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, और नहीं तो कितना आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा। अब इसका ग्राफ ड्रा कीजिए। तो ग्राफ कैसे बनेगा देख लेते हैं। ये मेरा ग्राफ बनेगा, ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये -1 -2 -3 -4। चलिए सबसे पहले वैसे ही बनाएंगे। फंक्शन है क्या, फंक्शन आपका f(x) इज इक्वल टू 1 की पावर 2 1/2 की पावर x है। तो सबसे पहले 0 रखें, 1/2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 1 इज 1/1 आएगा, तो ये मेरा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 रखो, f ऑफ 1 कितना आएगा 1/2 की पावर 1, यानी कि 1/2 आएगा। तो 1/2 कहाँ आएगा, ये 1 है तो 1/2 ऑब्वियसली यहाँ आएगा। 2 रखेंगे, अगर मैं 2 रख देता हूँ तो 1/2 की पावर कितना आएगा 2 आएगा, यानी कि 1/4 आएगा। तो 1/4 कहाँ आएगा, इसके यहाँ आएगा। तो इन द सेम वे ये ऐसे ऐसे जाएंगे तो हम कहाँ तक जाते रहेंगे, जैसे जैसे 0 इन्फिनिटी तरफ जाएंगे, ये कहाँ जाएगा, बट ये 0 नहीं आएगा, ये कहाँ जाएगा 0 नहीं आएगा, ये हमारा ऐसे निकल जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकल जाएगा। अब चलिए अब ये वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। ये वाली वैल्यू, ये क्या है मेरी वैल्यू -1। तो f ऑफ, अगर मैं -1 फाइंड आउट करूँ तो कितना आएगा 2 की पावर -1 इज इक्वल टू 2। तो ऑब्वियसली 1 की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। अगर 2 रखूँगा, f ऑफ -2 कितना आएगा 1/2 की पावर -2, यानी कि 2 की पावर 2, यानी कि 4 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ग्राफ कैसे जाएगा, ग्राफ हमारा ऐसे बढ़ जाएगा। ये कब बन जाएगा, व्हेन, ये कब है आपका व्हेन a लाइज बिटवीन 0 to 1। क्लियर। डोमेन वही रहेगा, रेंज वही रहेगा, बस स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल जाएगा। अगर a ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ स्ट्रक्चर अलग होगा, अगर a 0 to 1 है तो ग्राफ आपका अलग बन जाएगा। ये आपका ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ठीक है नी, किसका है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब यहाँ हम स्टार्ट करते हैं, इसके बाद ये सब आगे और जितने भी आपके ग्राफ है वो सब आप चेक कर लेंगे, देख लेंगे। बहुत सारे ग्राफ और भी है, स्क्वायर फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है,
ठीक है ना। और कोई भी फंक्शन बना सकते हैं आप, उसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये जब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे या हम आगे जितना भी डिटेल में मैथ्स पढ़ेंगे, लगभग लगभग हर एक यूनिट में मुझे फंक्शन को डिटेल में देखना पड़ेगा, बार बार रिकॉल करूँगा। तो जब हम रिकॉल करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन की डोमेन क्या है, उसकी रेंज क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि हम कंटिन्यूटी हो, डिफरेंशियबिलिटी हो, डेरिवेटिव हो, या फिर इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब एरिया बाउंडेड बाई कर्व से फाइंड आउट करेंगे तब हो, इन सब की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। इसका स्ट्रक्चर मुझे बार बार रिकॉल करना पड़ेगा और फिर मैं वहाँ आगे से यूज करूँगा, ठीक है नहीं। तो ये कुछ एक रियल फंक्शंस का डोमेन था, रेंज था और इसका ग्राफ था, ये सब आप रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अलजेब्रा ऑफ द फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ द फंक्शन क्या कहता है ये देखिए आप। तो अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्या करता है कि मान लेते हैं मेरे पास, देखिए मान लेते हैं लेट अ फंक्शन एफ सच दैट ए, ये लिख देंगे D1 to R। मान लेते हैं कोई फंक्शन मेरे पास डिफाइंड है, कहाँ से गए, D1 से R है, एंड अ फंक्शन G, ये क्या है, D2 to R है। ये दो फंक्शन मेरे पास है कि भाई एक फंक्शन कहाँ है, ये D1 से R में डिफाइंड है और एक D2 to R डिफाइंड है, तो मुझे इन्हें ऐड करना है। तो एडिशन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, एडिशन ऑफ फंक्शंस एफ एंड जी, ये क्या बन जाएगा आपका, कैसे डिनोट करेंगे, फाइंड, तो सम ऑफ द फंक्शन यानी कि एडिशन ऑफ द फंक्शन एफ एंड जी क्या होगा। तो हम ऐसे ही नहीं इसे सोल्व करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई ऐसे खाली वैल्यू सोल्व नहीं करेंगे। जब एडिशन करेंगे तो एडिशन ये नहीं होगा कि भाई एडिशन आपने सिंपली ये लिख दिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि एफ इज इक्वल टू एफ एक्स, ध्यान से देखें सब लोग, ये एफ एक्स इज इक्वल टू है, ये मैंने कहा कि मोड एक्स है, सपोज करते हैं जी एक्स है, ये मेरा क्या है, ये मेरा एक्स है, क्लियर। तो कह रहा ऐड करो दोनों फंक्शन को, आप ऐड कीजिए इन दोनों फंक्शन को, फाइंड सम ऑफ एफ एंड जी। चलिए देखिए कैसे ऐड करते हैं। अब मैं यहाँ अगर आपको ध्यान से देखें, हम अगर ध्यान से देखें कि एफ का डोमेन है क्या, सबसे पहले मुझे क्या करना, ऐड करने से पहले मुझे देखना है कि एफ का डोमेन क्या है। तो एफ डिफाइंड फ्रॉम, कहाँ से, डोमेन कैसे निकलेगा इसका, इसका डोमेन क्या था, मैंने बताया था कि जब डोमेन फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स की वो सारी वैल्यूज़ जिनके लिए फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो। अब एक्स की वो सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, जीरो से प्लस इन्फिनिटी और जीरो से माइनस इन्फिनिटी को चेक करो। तो जब हम जीरो रखते हैं तो जीरो आएगा, जीरो से पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो डिफाइंड है, बट जैसे ही जीरो से नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स डोमेन में चले जाएगा। अगर हम रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं तो माइनस यहाँ डिफाइंड नहीं होगा, तो डोमेन ऑफ एफ कितना हो जाएगा, डोम ऑफ एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी हो जाएगा। और इन द सेम वे अगर मैं डोम ऑफ जी की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि जी एक्स क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, और आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन क्या होती है, आर होती है, या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। जब हम इसे सोल्व करेंगे यानी कि एफ एक्स प्लस जी एक्स फाइंड आउट करेंगे तो इस कॉमन फंक्शन की, मान लेते हैं कितना है, ये सपोज करते हैं एक्स है, ये एच है, मान लेते हैं ये क्या है आपका एच एक्स है थोड़ी देर के लिए। तो इस एच एक्स की डोमेन क्या होगी ये बताना बहुत जरूरी, खाली ऐड नहीं कर देना, खाली ये नहीं कह देना कि एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो नया फंक्शन बना है, जो सम ऑफ द फंक्शंस बना है, उस वो डिफाइंड कहाँ है, क्योंकि वो डिफाइंड भी होना चाहिए, उसकी डोमेन बतानी जरूरी है। तो तरीका क्या होगा, देखिए अगर मेरे पास दो फंक्शन है, लेट एफ एंड लेट एफ सच दैट D1 to R एंड ये क्या है, जी सच दैट D2 to R टू फंक्शंस, देन सम ऑफ
एफ प्लस जी सच दैट D1 इंटरसेक्शन D2 टू R। मल्टीप्लिकेशन भी या सम ऑफ जी, ये भी यही आएगा, सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही आएगा, मल्टीप्लिकेशन भी वैसे ही आएगा, D1 इंटरसेक्शन D2 टू R, और F अपॉन G ये भी आएगा D1 इंटरसेक्शन D2, D1 इंटरसेक्शन D2, प्रोवाइडेड कौन से एलिमेंट होंगे, है नहीं, इसमें से क्या आ जाएगा आपका माइनस एक्स सच दैट जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, जी एक्स इज इक्वल टू टेंस टू आर। ये डेफिनेशन में ध्यान देना। तो कहने का मतलब ये है एफ और जी अगर दो फंक्शन दिए हैं, उन्हें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या मल्टीप्लाई करना है, या फिर डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों फंक्शंस की डोमेन फाइंड आउट करेंगे। जो सम ऑफ फंक्शंस होगा यानी कि कंपोजिट फंक्शंस होगा, आइदर सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो उसमें क्या करेंगे, उन दोनों फंक्शंस का जो कॉमन डोमेन हो गया उसे फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे यहाँ अगर मैं इनकी बात करूँ, इस फंक्शन की बात करूँ, तो यहाँ इसका आंसर क्या बनेगा। अब लगता है मुझे सभी स्टूडेंट बता देंगे इसके आंसर में, कोई दिक्कत नहीं। एफ की डोमेन क्या है, 0 to इन्फिनिटी। जी की डोमेन क्या है, दिस वन, ये मेरा D1 है, ये मेरा D2 है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, D1 इंटरसेक्शन D2 फाइंड आउट करूँ। ये कितना जाएगा आपका, 0 से प्लस इन्फिनिटी, माइनस से माइनस इन्फिनिटी, तो सीधी सी बात है जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि f प्लस जी एक्स, ठीक है नहीं, सच दैट कहाँ से, 0 से इन्फिनिटी टेंस टू, ये हम कोडोमेन आर ही लिख देंगे, और ये कितना हो जाएगा, f प्लस जी इज इक्वल टू, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, जो भी फंक्शन दिया उसे आप ऐसे लिख देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिस वन। ये जब तक आप ये नहीं बताएंगे तब तक, अगर आप खाली ये लिख देते हैं तो वो गलत है, आपको डोमेन बताना पड़ेगा। तो जब आप ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, या कोई भी कंपोजिशन निकालेंगे, तो आपको ये चीज़ क्लियरली पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं। ये छोटा वीडियो था, यहाँ मैंने एक दो चीज़ें बची हुई थी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ था, अलजेब्रा ऑफ द फंक्शंस था। अब आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, उन क्वेश्चंस में देखना कि हाँ, एक छोटा चीज़ यहाँ मैं और क्लियर कर देता हूँ, एक छोटी डेफिनेशन और बची है कि भाई कोई ग्राफ अगर आपके पास है ना, वर्टिकल लाइन टेस्ट, ये क्या है भाई, ये देखते हैं कि भाई कोई ग्राफ अगर आपके पास है, ठीक है, तो उस ग्राफ को देखकर हम ये बता सकते हैं क्या क्या वो किसी फंक्शन का ग्राफ है, या सिंपल वो कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है नहीं। तो ग्राफ किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है, तो इसके लिए एक छोटा सा टेस्ट आता है, उसे बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। इस टेस्ट में क्या करते हैं कि ग्राफ को आपने अपने 2 डायमेंशनल XY सिस्टम में ड्रा किया, और Y एक्सिस के पैरेलल एक वर्टिकल लाइन हम ड्रा करते हैं। वो वर्टिकल लाइन, अगर वो वर्टिकल लाइन आपके कर्व को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो हम कह देंगे कि वो कर्व एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो मोर देन 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो हम कहेंगे कि वो कर्व आपका एक फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्लियर है बात। इसके पीछे लॉजिक वही है कि भाई x का तो एक ही एलिमेंट होगा, उसकी 2 इमेज बन जाएंगी। अगर 2 कर्व के 2 पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेगा तो वो पॉसिबल है नहीं, वो फंक्शन है नहीं। वो रिलेशन तो हो सकता है, वो एक्सप्रेशन तो हो सकता है x और y का, बट वो फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि फंक्शन की ये कंडीशन है कि डोमेन के एक एलिमेंट की एक ही इमेज एग्जिस्ट होगी, एक एलिमेंट की मोर देन 1 इमेज पॉसिबल नहीं है। बट जब वर्टिकल लाइन आप ड्रा करेंगे तो वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पर लेगी। अगर वो मोर देन 1 पॉइंट को, x के एक पॉइंट के साथ साथ मोर देन 1 पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है, इसका मतलब x की एक पॉइंट के लिए वहाँ 2 इमेज एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। जैसे देखिए, मैं एक डेफिनेशन इसकी छोटा लिख देता हूँ, उसके बाद इसे ख़त्म करेंगे, फिर हम काइंड ऑफ फंक्शंस की तरफ मूव करेंगे। तो क्या है, अ कर्व
in a plane represent the graph of a function if and only if no vertical line intersect it more than once. Intersect it ये इसका डेफिनेशन वर्टिकल लाइन टेस्ट अ कर्व इन ए प्लेन रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन इफ एंड ओनली इफ नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट्स इट मोर देन वंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखिए एग्जाम्पल देखिए क्या बनता है। एग्जाम्पल क्या है ये देखिए, मैंने एक ग्राफ लिया, किसका ग्राफ? अब तो ग्राफ हम बना सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स, या y का मतलब क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, इसका ग्राफ क्या था? मुझे लगता है इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ग्राफ क्या था? यही था ना, थोड़ा देख लेना। ठीक है, तो क्या है इसका? हाँ, तो क्या डेफिनेशन है कि भाई ग्राफ मेरे पास है नहीं। इस ग्राफ से मैं ये बताऊंगा कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। या जरूरी नहीं कि मुझे पता हो कि y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ, उसने ग्राफ दे दिया, कोई भी ग्राफ रेंडमली लिख दिया कि भाई ये ग्राफ है, बताइए ये ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता। ये तो मुझे पता है y इज इक्वल टू एक्स फंक्शन ही होगा। बाकी कोई भी ग्राफ अगर आपको दिया है और आपने ये चेक करना है कि ये ग्राफ किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे? हम y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे। y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करो, कहीं भी पूरे एक्स वाई सिस्टम में कहीं भी एक वर्टिकल लाइन ड्रा करो, कहीं भी वर्टिकल लाइन ड्रा करो, कहीं भी, और ये चेक करो कि वो वर्टिकल लाइन आपके कर्व को ओनली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ये वो लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ये लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ये लाइन आपकी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। इसका मतलब ये क्या है? ये कर्व एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए और देखिए, और इसमें क्या हो सकता है। हमने कहा कि भाई ये दिया है, ये कर्व है मेरे पास, ये कोई ग्राफ है मेरे पास, तो हमने कहा कि ये आपका कैसे किस तरह से ग्राफ बना है कि भाई ये बन गया, इस तरह से बन गया ग्राफ मेरा, हो सकता है बिल्कुल। तो ये ग्राफ जो है किसी भी फंक्शन का, क्या ये ग्राफ किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है? बिल्कुल चेक कर लेते हैं। तो हमने इस लाइन को रिप्रेजेंट यहाँ ड्रा किया, इस लाइन को यहाँ ड्रा किया, इस लाइन को यहाँ ड्रा किया, या यहाँ ड्रा किया, कहीं भी ड्रा कीजिए और चेक कीजिए कि ये वर्टिकल लाइन जो है ये कर्व को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो ये फंक्शन है, बिल्कुल है। अब चलिए अब थोड़ा और देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या ये जो कर्व दिया है क्या ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए, तो ये तो नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? चेक करो, ये वर्टिकल लाइन इस कर्व को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है? 2 पॉइंट पर। ठीक है, अगर यहाँ भी हम कोई लाइन ड्रा करें, अगर यहाँ भी हम कोई लाइन ड्रा करें तो ये कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है? 2 पॉइंट पर। ठीक है नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये लाइन ये कर्व आपका जो है, ये कर्व क्या है? ये कर्व क्या है आपका? फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि x की एक वैल्यू, देखो फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल ये है कि भाई जब इस लाइन को हम ड्रा, ये लाइन है क्या? ये x इक्वल टू समथिंग हो गया। अगर ये x 0 है, मान लेते हैं ये 1 है, तो x इक्वल टू 1 है। इस x इक्वल टू 1 पर y की कितनी वैल्यू? एक ही है। बट यहाँ चेक करो, अगर ये x इक्वल टू 1 है तो यहाँ y की वैल्यू कितनी है? एक ही फंक्शन की वैल्यू, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ये पॉसिबल नहीं है फंक्शन के लिए, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि x की एक वैल्यू के लिए एक ही इमेज बनेगी। और यहाँ क्या कहा है इसने कि x की इस एक वैल्यू के लिए 2 इमेज बननी है, एक यहाँ बननी है, एक यहाँ बननी है। ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये ग्राफ क्या है? नॉट ए फंक्शन। ये मेरा ग्राफ फंक्शन नहीं है। तो इस तरीके के बहुत सारे ग्राफ आपके बन जाते हैं। जैसे पैराबोलिक ग्राफ बनता है,
कि भाई ये भी ग्राफ क्या है, ये भी फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, देखो एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, ठीक है नहीं। एक्स की इस वैल्यू के लिए 2 पॉइंट है, ये भी आपका नॉट ए फंक्शन, ये भी आपका फंक्शन नहीं है, ठीक है नहीं। तो मुझे लगता है ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है नहीं। तो इसे बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या है कि कोई भी ग्राफ आपके पास है, उस ग्राफ को देखते ही हम ये बता देंगे कि ये मेरा ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है, ठीक है। अगर करता है तो वो वर्टिकल लाइन एक ड्रा करो, वर्टिकल लाइन मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस एक लाइन ड्रा करो और चेक करो कि वो कर्व उस लाइन को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है या मोर देन वन पर करता है। एक ही पे करता है तो वो फंक्शन का ग्राफ होगा। अगर मोर देन वन पॉइंट पर करता है तो फिर मेरी जो बेसिक डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन है वो फेल हो जाती है, यानी कि एक्स की एक वैल्यू के लिए दो इमेज पॉसिबल नहीं है। जो इन दोनों नीचे वाली जो फिगर है, इन दोनों में यही बात है, एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की या फंक्शन की दो वैल्यूज एग्जिस्ट करती है, यानी कि एक्स की एक पॉइंट के लिए दो इमेज एग्जिस्ट कर रही है, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द फंक्शन। ये रिलेशन हो सकता है बट ये फंक्शन नहीं है। तो ये फंक्शन का जो बेसिक स्ट्रक्चर था, बेसिक डेफिनेशंस थी, अभी मैंने सिर्फ डेफिनेशन बताई आपको, वो क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काइंड ऑफ द फंक्शंस, कि फंक्शंस किस किस टाइप के होते हैं, मतलब वन वन फंक्शन कब होगा, ऑन टू फंक्शन कब होगा, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव और फिर इन्वर्टिबल, फिर कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन यानी कि गो फोक, वो सब हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वो पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। इस वीडियो में और इससे पहले वीडियो में, यानी कि फंक्शंस का ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 पार्ट 2 में कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो, आप डिटेल में पढ़िए, क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, कुछ एग्जाम्पल्स मैं लूँगा भी नेक्स्ट में, उसके बाद कुछ ट्राई कीजिए एग्जाम्पल और समझिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखिए, मेरा नंबर भी शेयर है साथ में, आप मेरे नंबर्स पे भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट शेयर कर सकते हैं और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। आगे मैं कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम प्रॉब्लम में पूरा डिटेल में बताऊंगा, पूरा एकदम जितना भी आगे हम काइंड ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे उन्हें मैं क्लियरली बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि काइंड ऑफ फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें हम आगे बार बार यूज करेंगे। वो हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो या फंक्शन हो, उनमें सब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम काइंड ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।